हम पढ़ेंगे सेल डायग्राम के बारे में। सेल डायग्राम मतलब सेल नोटेशन। सेल नोटेशन मतलब आईपैक वालों ने कुछ रूल्स बना दिया सेल को रिप्रेजेंट करने का, कुछ रूल्स बनाया जिससे बार बार और कुछ फिगर टाइप का चीज ना बनाना पड़े, एक इक्वेशन टाइप का चीज लिख दे और उससे वो किसी सेल को रिप्रेजेंट करे। ऐसे देखो सिंपल बात है, सेल होता क्या है, किसी केमिकल कोई भी रेडॉक्स रिएक्शन अपने आप में एक सेल है, केवल उसका एक सेटअप देना होता है, वो सेल बनकर तैयार हो गया। सेल डायग्राम या सेल नोटेशन, सेल नोटेशन भी बोलते हैं सेल डायग्राम को। इसको सेल नोटेशन लिखने का एक तरीका है। उसमें क्या है, चार रूल हमने बताया है। एनोड इज प्लेस्ड एट लेफ्ट साइड ऑफ डायग्राम, कैथोड इज placed at right side of diagram. A boundary between different phases is represented by single vertical line and solid is represented by double vertical line. देखो एक सेल है हमारे सामने, ये सेल रखा हुआ है समझो, ये जिंक का प्लेट है और ये कॉपर का प्लेट है। इस दोनों के बीच में वोल्ट मीटर लगा दिए, वोल्ट मीटर कुछ अपना रीडिंग दे रहा है, पोटेंशियल डिफरेंस बता रहा है। ये सेल है। अब इस सेल को कैसे हम रिप्रेजेंट करेंगे सेल डायग्राम से। एक चीज है जो यहाँ पे कंफ्यूज करता है, जब सेल डायग्राम हम बोलते हैं तो सेल डायग्राम लगता है ये डायग्राम ही तो है सर, नहीं, इसको सेल डायग्राम नहीं बोलते हैं। सेल डायग्राम या सेल नोटेशन इस सेल का शॉर्ट हैंड है। समझो क्या है शॉर्ट हैंड, देखो एनोड इज प्लेस्ड एट लेफ्ट साइड ऑफ डायग्राम। एनोड, इसमें एनोड कौन है, इसमें एनोड कौन है, कैसे पता चलेगा कि कौन एनोड है और कौन कैथोड है, कैसे पता चलेगा बताओ। तुम्हारे सामने ये सेटअप ला के रख दिया गया, मतलब ये गैल्वेनिक सेल ला के रख दिया गया, तुम्हें कैसे पता चलेगा कौन एनोड है कौन कैथोड है। तुम्हें ये भी नहीं पता है कि कौन जिंक का प्लेट है कौन कॉपर का प्लेट है, क्या चीज का सोल्यूशन नहीं पता। तुम्हें बस पता करना है इसमें कौन एनोड है कौन कैथोड है। गैल्वेनोमीटर एक डिवाइस होता है, फिजिक्स में पढ़ा होगा, जो क्या चीज बताता है, करंट का करंट का डायरेक्शन डायरेक्शन। बताता है। करंट का डायरेक्शन अगर पता चल गया तो हमें ये नहीं पता चल जाएगा कि कौन हाई पोटेंशियल पे है कौन लो पोटेंशियल पे है, यस सर। और कौन हाई पोटेंशियल पे है कौन लो पोटेंशियल पे है, इससे नहीं पता चल जाएगा कौन एनोड है और कौन कैथोड है। सोचो पता चलेगा या नहीं आयुष, यस सर, चल जाएगा। पता चल जाएगा ना। तो जहां पे जिसका ऑक्सीडेशन होगा, जो एनोड होगा, इनफैक्ट एनोड को लेफ्ट साइड में और कैथोड को राइट साइड में लिखेंगे। ये क्या मतलब है, देखो इसमें जिंक का ऑक्सीडेशन होता है, इसलिए हम लिखेंगे जिंक स्लैश जिंक प्लस 2। एनोड है ये, एनोड। अच्छा एनोड ये क्या समझ नहीं आया सर, एनोड देखो जब एनोड बोलते हैं तो हमारे दिमाग में क्या बात आता है, कह रहे कुछ नहीं, एक मेटल का प्लेट होगा। क्या ये इलेक्ट्रोड बोलते हैं तो यही समझ आता है ना कि एक मेटल का प्लेट होगा, ठीक है। यस सर। अच्छा अब कैथोड में एनोड और सॉरी इलेक्ट्रोड बोलते हैं तो ये समझ में आता है कि मेटल का एक प्लेट होगा जो किसी सॉल्यूशन में डिप किया गया होगा। अब इलेक्ट्रोड में दो पोर्शन, एनोड और कैथोड। जिस इलेक्ट्रोड पे ऑक्सीडेशन होगा उसको एनोड और जिस इलेक्ट्रोड पे रिडक्शन होगा उसको कैथोड बोलेंगे। अब देखो अगर, अच्छा इस पूरे सेटअप को क्या बोलेंगे, इस पूरे सेटअप को क्या बोलेंगे, हाफ सेल। अगर ये m है तो ये पक्का m+2 का सॉल्यूशन लेंगे, है ना। इस पूरा चीज को दिखाने के बजाय तुम केवल ये लिख दो m/m+2, काम हो गया। ये रिप्रेजेंट कर रहा है एक हाफ सेल को। देखो क्या हम फिर से हम समझाते हैं, देखो जिंक स्लैश जिंक+2, जिंक स्लैश जिंक सॉलिड स्लैश जिंक+2 इक्वल्स copper+2 इक्वल्स स्लैश कॉपर सॉलिड। देखो क्या क्या हमें लिख दिया है,
एनोड को लेफ्ट साइड में रखना है, ये एनोड को रिप्रेजेंट कर रहा है जहां ऑक्सीडेशन होगा। जिंक से जिंक +2 बन रहा है तो ऑक्सीडेशन हो रहा है। और ये जो वर्टिकल लाइन है, सिंगल वर्टिकल लाइन, ये वर्टिकली भी दे सकते हो, इंक्लाइन भी दे सकते हो। सिंगल वर्टिकल लाइन जो है ये इसलिए दिया गया है क्योंकि इसका और इसका फेज अलग है। A boundary between different phases is represented by single vertical line. ये सॉलिड था, ये एक्वस है, दोनों का फेज अलग है इसलिए बीच में वर्टिकल लाइन देंगे। ये क्या है? कैथोड। कैथोड इज प्लेस्ड एट राइट साइड ऑफ डायग्राम। ये डायग्राम है जो होल, ये डायग्राम है, राइट साइड में कैथोड को रखना। कैथोड पे रिडक्शन होता है, कॉपर +2 पहले, कॉपर बाद में, क्योंकि ये रिड्यूस होके कॉपर में कन्वर्ट होगा। और दोनों के बीच में वर्टिकल लाइन इसलिए क्योंकि ये दोनों का फेज अलग अलग है। ये हो गया तुम्हारा एनोड, ये हो गया कैथोड। मतलब हम इधर वाले को एनोड बोल रहे हैं और इधर वाले को बोल रहे हैं कैथोड। एनोड है, कैथोड है। एनोड पे कौन सा रिएक्शन होता है? ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन। तो एनोड पे होगा ऑक्सीडेशन रिएक्शन और कैथोड पे होगा रिडक्शन रिएक्शन। रिडक्शन है ना। तो देखो ये क्या हमने लिख दिया। हम अगर हम लिखें जिंक प्लस कॉपर +2 गिव्स आउट जिंक +2 प्लस कॉपर सॉलिड एक्वस सॉलिड। ध्यान देना ये एक रेडॉक्स रिएक्शन है। इसी रेडॉक्स रिएक्शन का यूज करके ये सेल बनाया गया है और इसी सेल को यूज करके ये सेल डायग्राम लिखा गया है। मतलब ये तीनों एक ही चीज है। इस रिएक्शन को यूज करके ये सेल डायग्राम बना, ये सेल कंस्ट्रक्ट किया गया और इसी सेल का रिप्रेजेंटेशन ये है। तो एक तरह से ये तीनों एक दूसरे का रिप्रेजेंटेशन है। समझ रहे हो? यस सर। मतलब कोई सेल अगर तुम्हारे सामने फिजिकली ला के रख दिया जाए तो तुमको समझना चाहिए अरे सेल वेल कुछ नहीं है, एक रिएक्शन है जो इसके अंदर हो रहा है और यही वाला रिएक्शन हो रहा है। या फिर कॉपी पे इस तरह का कुछ लिख दिया जाए, समझो कि एक सेल को रिप्रेजेंट कर रहा है ना। तो जब कहीं इस तरह का सेटअप दिखे तुम्हारे दिमाग में ये रिएक्शन आना चाहिए और जब ये रिएक्शन दिखे तब तुम्हारे दिमाग में ये समझना चाहिए कुछ और नहीं, एक सेल को रिप्रेजेंट कर रहा है। मतलब सिंपल, ये रिएक्शन अगर होगा तो ये सेल वर्क करेगा, ये रिएक्शन नहीं होगा तो ये सेल वर्क नहीं करेगा। ये सेल नहीं वर्क कर रहा है मतलब रिएक्शन इसके अंदर ये वाला नहीं हो रहा है। सेल वर्क नहीं कर रहा है मतलब सेल डेड हो गया है। सेल डेड हो गया है मतलब इसके अंदर वाला रिएक्शन अब नहीं हो रहा है, चाहे किसी भी वजह से ना हो। रिएक्टेंट खत्म हो गया है या इक्विलिब्रियम आ गया है, जो भी वजह हो, ये सेल डेड है मतलब इसके अंदर वाला जो रिएक्शन है वो नहीं हो रहा है। तो एक्चुअली में ये जो सेल है इसी का ये रिप्रेजेंटेशन है, इसको सेल डायग्राम बोलेंगे। ये है सेल डायग्राम, ये डायग्राम नहीं है, फिगर है, बट ये सेल डायग्राम ये है। अब जरा गौर करना, इसमें किन चीजों पे ध्यान देना। इधर ऑक्सीडेशन वाले को लिखेंगे तो ऑक्सीडेशन मतलब इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो जिंक से इलेक्ट्रॉन निकले। इधर रिडक्शन वाले को लिखेंगे तो कॉपर में इलेक्ट्रॉन आया है, कॉपर बना है। सॉलिड है, एक्वस है, फेज अलग अलग है इसलिए वर्टिकल लाइन। एक सॉलिड है, एक्वस है, फेज अलग अलग है इसलिए वर्टिकल लाइन। और बीच में दो वर्टिकल लाइन इसलिए क्योंकि ये सॉल्ट ब्रिज को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ये हाफ सेल है, इनफैक्ट ये अपने आप में हाफ सेल है, ये हाफ सेल है और दोनों हाफ सेल को एक सॉल्ट ब्रिज कनेक्ट कर रहा है। तो इसके बाद एक क्वेश्चन देते हैं और इस क्वेश्चन के बेसिस पे तुम्हें सेल डायग्राम लिखना है, सेल का फिगर बनाना है और सेल रिएक्शन लिखना है। सेल का फिगर बनाना है,
सेल डायग्राम लिखना है या सेल नोटेशन इसको भी बोलते हैं, सेल नोटेशन लिखना है, और साथ साथ सेल रिएक्शन लिखना है, जो नीचे लिखा था, मतलब उस सेल के अंदर कौन सा रिएक्शन हो रहा है वो लिखना है। सर हाँ बोलो बोलो। सर हम पूछ रहे थे कि ये जो सेल डायग्राम बनाए हैं ये यूनिवर्सल हो गया हम लोगों का? नहीं नहीं, यूनिवर्सल नहीं हो गया, ये ऐसे अलग अलग सेल का सेल डायग्राम अलग अलग होगा। जिंक की जगह दूसरा मेटल भी हो सकता है, कॉपर की जगह दूसरा मेटल भी हो सकता है। नहीं मतलब ये लेफ्ट राइट वाला, अगर गलती से अगर हम ऐसे लेफ्ट में कैथोड कैथोड के बारे में लिख दिए तो कुछ गलत हो जाएगा क्या? हाँ बिल्कुल, ये स्टैंडर्ड कन्वेंशन है कि लेफ्ट साइड में वो लिखेंगे जो एनोड होगा, राइट साइड में उसको लिखेंगे जो कैथोड होगा। दिमाग में एक इमेज, एक चीज आ रहा होगा, सर डायग्राम में तो ठीक है, बट रियली में फिजिकल, मतलब हमारे पास फिजिकली ये गैल्वेनिक सेल प्रेजेंट होगा तो इसको किधर रखेंगे, इसको किधर रखेंगे, ये तो जिधर रख देंगे उधर रखा जाएगा। वही सर, वही हम भी पूछ रहे थे। हाँ, तो जिधर रख दोगे उधर रखा जाएगा। अच्छा एक चीज बताओ, इलेक्ट्रॉन इधर से इधर फ्लो करे या इलेक्ट्रॉन इधर से इधर फ्लो करे, यहाँ बल्ब लगा दोगे तो बल्ब तो जलेगा ना, यस सर, यस। बल्ब जलेगा। तो कौन एनोड है कौन कैथोड है ये तुम गैल्वेनोमीटर से पता कर पाओगे। गैल्वेनोमीटर लगा दो, पता चल जाएगा कौन एनोड है कौन कैथोड है। कैसे? गैल्वेनोमीटर से करंट का डायरेक्शन पता चलता है। अगर हाँ करंट का डायरेक्शन पता चल गया कि इधर जा रहा है करंट, मतलब मतलब पॉजिटिव। इलेक्ट्रॉन इधर जा रहा है, इलेक्ट्रॉन इधर जा रहा है, इधर 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 जा रहा है, इसका मतलब यहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रहा है, मतलब ये एनोड है ना। तो अब जब सेल डायग्राम लिखेंगे तो इधर में एनोड को लिखेंगे। हाँ मतलब ये जो नोटेशन है ये IUPAC नेम टाइप्स हाँ हो गया बिल्कुल, नहीं? हाँ बिल्कुल। तो हाँ देखो ना, जो जो दिमाग में आ रहा है ये दूर हो जाएगा धीरे धीरे। हमको भी बड़ा परेशान करता था ये कन्वेंशन वाला, हर चीज हमको परेशान किया है। फिजिक्स में भी रे ऑप्टिक्स हमको नहीं आता था क्योंकि उसमें भी कन्वेंशन था, किसको पॉजिटिव लेना है किसको निगेटिव लेना है। आईपैक नोमेनक्लेचर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में रूल्स फॉलो करना है, परेशान किया है। चलो, एल्युमिनियम मेटल, एल्युमिनियम मेटल displaces zinc plus 2 ion, zinc plus 2 ion from solution। A option, right, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन है हाफ रिएक्शन। ओवरऑल रिएक्शन, write a cell diagram for a voltaic cell in which this reaction occur। देखो, एल्युमिनियम मेटल, एल्युमिनियम मेटल displaces zinc plus 2 ion from solution। इसका मतलब क्या है कि एल्युमिनियम जिंक प्लस 2 को डिस्प्लेस कर रहा है। तो जिंक प्लस 2 को डिस्प्लेस कहां से कर रहा होगा? जिंक प्लस 2 का कोई सॉल्ट रहा होगा, उस सॉल्ट से जिंक को हटा दे रहा होगा और उसकी जगह पे एल्युमिनियम आ जा रहा होगा। तो सॉल्ट से जिंक कब हटेगा? सॉल्ट से जिंक हटने का मतलब क्या है
कि जिंक +2 से जिंक किस में जा रहा होगा, 0 में, और एल्यूमिनियम उसको जिंक +2 को रिड्यूस करके 0 में भेजा होगा, तो एल्यूमिनियम आ जाएगा एल्यूमिनियम +3। ये सॉलिड है, ये एक्वस है, ये सॉलिड है, ये एक्वस है। ये एक रेडॉक्स रिएक्शन है। हाफ रिएक्शन क्या होगा इसका, ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन और रिडक्शन हाफ रिएक्शन। बड़ा सिंपल है। एल्यूमिनियम एल्यूमिनियम +3 में और 3 इलेक्ट्रॉन, ये ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन होगी। रिडक्शन हाफ रिएक्शन की बात करें तो जिंक +2 2 इलेक्ट्रॉन ले लिया और आ गया जिंक में, ये रिडक्शन हाफ रिएक्शन हो गया। बैलेंस हमने नहीं किया है, अदरवाइज ऊपर वाले को 2 से मल्टीप्लाई और नीचे वाले को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तब बैलेंस होगा। तो ओवरऑल रिएक्शन ऊपर वाले को 2 से और नीचे वाले को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तब बैलेंस होगा। ऑक्सीडेशन ऑफ रिएक्शन एंड रिडक्शन ऑफ रिएक्शन मिल गया, ओवरऑल रिएक्शन ये हो गया। राइट ए सेल डायग्राम। अब जरा गौर करना, एक सेल डायग्राम लिखो जो जिस सेल मतलब एक सेल डायग्राम लिखो उस सेल का जिसमें ये वाला रेडॉक्स रिएक्शन यूज हुआ होगा। तो क्या होगा सेल डायग्राम बताओ। किसका ऑक्सीडेशन हुआ होगा और किसका रिडक्शन हुआ होगा। बोलो आयुष, ऑक्सीडेशन एल्युमिनियम का ऑक्सीडेशन हुआ ऑक्सीजन और एल्युमिनियम का ऑक्सीडेशन हुआ होगा। इसका मतलब एल्युमिनियम का एनोड बनेगा एल्युमिनियम / एल्युमिनियम +3 जिंक +2 जिंक, यही ना होगा। जिंक का रिडक्शन हुआ है, एनोड को पहले लिखे, एनोड एंड कैथोड को बाद में। अच्छा, ये तो सेल डायग्राम हुआ, ये सेल नोटेशन हुआ। फिजिकली एक सेल कंस्ट्रक्ट करो जिसका ये सेल नोटेशन है, तो हम क्या करेंगे, हम करेंगे एक वेसल लेंगे, दूसरा वेसल, एक में सॉल्यूशन रखेंगे किसका, एल्युमिनियम +3 एक्वस, और दूसरे में सॉल्यूशन रखेंगे जिंक +2 एक्वस,